हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल नेक्स्ट एरा चैनल। माय नेम इज पंकज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई, डिजिटल मार्केटिंग के कितने टाइप्स हैं और डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं। तो गाइस, आप सब जानते हैं इन प्रेजेंट टाइम सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जिसका बेनिफिट हम अपने मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से ले रहे हैं। तो जिनमें से हम ऑनलाइन शॉपिंग करना हो गया, ऑनलाइन रिचार्ज, बिल पेमेंट, ऑनलाइन म्यूजिक सुनना, वीडियो देखना, लाइक फूड ऑर्डर करना हो गया, ऑनलाइन हम गेम भी खेलने लगे, यहाँ तक कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन क्लासेज भी ले रहे हैं, इसके साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहे हैं। तो ये सब काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनका फ़ायदा जो बिजनेसेस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डिजिटल मार्केटिंग को अपना के वो ग्रोथ कर रही है। तो गाइज, आइए समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग दो टर्म से बनी है, लाइक डिजिटल एंड मार्केटिंग। तो डिजिटल को हमें समझना पड़ेगा, डिजिटल क्या होता है। डिजिटल को हम एक इंडिकेट कर सकते हैं इंटरनेट से, लाइक मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, सर्च इंजन एंड सिमिलर जो चैनल होते हैं उनको हम डिजिटल मान सकते हैं। इसके साथ साथ मार्केटिंग, मार्केटिंग को हम ये समझ सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट और जो सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करना। तो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग का एक सीधा सा मतलब निकलता है कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी मार्केटिंग करवाना। तो अभी हम जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई। टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग तेज़ी से ग्रो हुई। लाइक 1990 और 2000 के दशक में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी ग्रो हुई। सन 2000 से 2010 में इंटरनेट यूज़र बढ़ने लगे, इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग बढ़ने लगी और लोग ऑनलाइन परचेजिंग में इंटरेस्ट रखने लग गए थे उस टाइम। और 2012 से 2013 के जो सोर्स हैं उसके मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ग्रोथ होने लगी। अभी जो 2015 से प्रेजेंट टाइम में इंडिया में इस फील्ड में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। इसका हम मेन रीज़न जियो का भी बता सकते हैं कि जियो जो आया उसके बाद से इंटरनेट यूज़र काफ़ी बढ़े, और जो इससे पहले जो पैकेज थे इंटरनेट के वो काफ़ी महंगे थे। जियो आने के बाद वो पैकेज हैं वो भी सस्ते हो गए। और जो इंटरनेट अभी इंडिया की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में 692 मिलियन इंटरनेट यूज़र के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज करने वाला देश है। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने इंटरनेट यूज़र हैं तो इससे डिजिटल मार्केटिंग पे कितना अफेक्ट पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स के बारे में। वैसे हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंटरनेट ही एक माध्यम है, और इससे हम अलग अलग वेबसाइट के द्वारा डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं एसईओ के बारे में। तो एसईओ के माध्यम से हम सर्च इंजन रिजल्ट में टॉप करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है और हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा। एसईओ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ट्रैफिक ऑन आवर वेबसाइट, जो कि हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके कर सकते हैं। इसके लिए हम वेबसाइट में ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ करते हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी आते हैं हम दूसरे टाइप एसएमएम, जो कि होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इनके माध्यम से प्रमोट करते हैं। वैसे सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस है जो सोशल मीडिया यूज़ करती है। तो इसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये है कि हम अपने टारगेट ऑडियंस हैं उन तक हमारे ऐड को प्रमोट कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं पीपीसी के बारे में, जो कि होता है पे पर क्लिक। यह एक पेड सर्विस होती है। इसमें यह होता है कि हम ऐड रन करते हैं, वो जो सर्च इंजन है उसमें टॉप में दिखाता है। इसका फ़ायदा ये है कि
वहाँ से हमको ट्रैफिक आएगा अपनी वेबसाइट पे, और उसके साथ साथ जो जिस भी सर्विस के लिए हम ऐड रन करेंगे उसके लिए हम हमारे को जो सेल्स है वो आएगी। पर इसका ये है कि हमें इसके लिए एक एक क्लिक के लिए चार्ज देना पड़ता है, कि जैसे हमने जो ऐड चलाया उस पर अगर कोई यूज़र क्लिक करेगा तो उसके लिए हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो ये एक फ्री सर्विस नहीं है, इसके लिए इसको भी एक गूगल ऐड है वो भी ऑप्टिमाइज करके चलाना पड़ता है, जिससे ये है कि क्लिक पे जो अमाउंट है वो हमारी कम ही लेगी। तो ये भी हम बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में। तो ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट को ईमेल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको कई बार मेल आते हैं, तो वो आते हैं लाइक मेनली ये प्रिपेयर करती हैं कि जो बड़े डिस्काउंट या ऑफर आ रहे हो तो उसके लिए आपको कई बार मेल आएंगे। तो ईमेल मार्केटिंग का ये माध्यम है कि एक टारगेट ऑडियंस का एक बेस बनाकर लोगों तक ईमेल पहुंचाना। अभी हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग वो माध्यम है जिसमें हम किसी कंपनी की कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट्स हैं उनको हम प्रमोट करते हैं, तो इसके लिए वो हमको कुछ अमाउंट कमीशन देते हैं। इसे ही एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है, जो कि दूसरे शब्दों में हम एक किसी भी जो कंपनी है उसके लिए हम मीडिएटर होते हैं। लाइक हम उनके प्रोडक्ट या सर्विस को हम प्रमोट करते हैं एक टाइप से। तो इसके लिए बहुत से माध्यम है, लाइक हम वेबसाइट्स के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, और जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके थ्रू हम प्रमोट करते हैं, तो इसके लिए कुछ अमाउंट कमीशन मिलता है। अभी अगला जो टाइप्स है वो आता है एप्स मार्केटिंग। इसके माध्यम से हम अपने ब्रांड की ऐप बनाकर अपनी सर्विसेज है उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी स्मार्टफोन यूज़र है उनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। तो जो यूज़र हैं वो अपनी सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए लाइक एग्जांपल स्विगी, जोमेटो। आपने देखा होगा कि बहुत से यूज़र क्रोम या गूगल पे सर्च करके जोमेटो जाके ऐसा ना करके सीधा ऐप के थ्रू ही जो भी ऑर्डर है वो इसके थ्रू करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो प्लेटफॉर्म है ऐप मार्केटिंग का भी। अभी हम अगला है यूट्यूब मार्केटिंग, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से भी प्रोडक्ट या सर्विस को हम प्रमोट कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा ऑडियंस बेस बनाकर हम अपनी जो सर्विसेज हैं उनको उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो गाइज ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स थे जो आपको मैंने बताया। तो अभी हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। तो गाइज पहले की दौर की मार्केटिंग की बात करें जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते थे, उस टाइम कंपनियां और जो ब्रांड है वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रचार प्रिंट से करती थी। टेम्पलेट, होर्डिंग, पोस्टर या अखबार, टीवी, रेडियो, इनके थ्रू अपनी जो एडवर्टाइजिंग थी वो करती थी। और ट्रेडिशनल से ये चीज़ है कि उस टाइम ये नहीं पता चलता था कि ऑडियंस को ये ऐड पसंद है कि नहीं, या जो सर्विस है वो उन्हीं लोगों तक जा रही है क्या जिनको नीड है। तो ये चीज़ें ट्रेडिशनल मार्केटिंग से नहीं पता चलती थी, लेकिन अभी डिजिटल मार्केटिंग में ये हम पता कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करेंगे तो उसके लिए हम टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि इसके लिए उनका रिस्पॉन्स क्या आ रहा। तो ये चीज़ें हम डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं, और आज के समय में इसलिए और भी ज़रूरी हो गई, क्योंकि 80% लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। इसलिए ब्रांड और कंपनी के लिए भी ज़रूरी हो गया है कि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस उन्हीं लोगों को पहुंचाए जिनको ज़रूरत हो। बिकॉज इन प्रेजेंट टाइम एवरीवन लाइक कुछ भी खाना ऑर्डर करना है, या ऑनलाइन कपड़े खरीदने हो, ऑनलाइन घर का जो भी ग्रोसरी आइटम है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो गाइज अभी हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के फ़ायदों के बारे में। तो गाइज डिजिटल मार्केटिंग से बहुत फ़ायदे हैं। लाइक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी उसमें ऐड रन करने के लिए लाइक हमको बैनर वगैरह लगवाने पड़ते थे, इसके साथ साथ टीवी में ऐड दिखाना होता, तो इसके लिए बहुत अमाउंट हमको पे करना पड़ता था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम
अपने कुछ अमाउंट में टारगेट ऑडियंस तक अपना ऐड चला सकते हैं, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, जो कि हम वेबसाइट के थ्रू ब्लॉग लिख के इंफॉर्मेशन है वो बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी सर्विसेज को कुछ समय में ही ग्रो कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही दुनिया में किसी कोने में भी हम अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो गाइज ये था आज की वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। और गाइज इस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी, जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी।